फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस चैनल। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, जिससे कि पार्ट 1 के रूप में मैं इसको अपलोड कर रहा हूं। धीरे धीरे आगे भी पार्ट पार्ट 2 पार्ट 3 इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा दें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0500 आर। एक संख्या दिखाया गया है 0.0500। इसका आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, जो कि आपको विकल्प 2 में है, क्योंकि बाकी जो 5 से पहले जो 0 है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसलिए 5 और उसके बाद के दोनों 0 सिग्निफिकेंट होगा। तो आपका आंसर 3 होगा, जो कि 2 नंबर विकल्प में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि सही विकल्प के रूप में आपको 4 नंबर में दिखाया गया है, जो कि ऑक्जेलिक एसिड है। बाकी जो भी कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोग का सही आंसर 4 होगा। इस प्रकार 4 में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 स्टूडेंट्स X and Y report the mass of the same substance as 7.0 gram and 7.00 gram respectively. Which of the following statement is correct। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब किस स्टूडेंट्स का मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जिस स्टूडेंट्स के मेजरमेंट में जो उपस्थित संख्या है उसकी जिस संख्या का ज़्यादा होगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर, वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। तो यहाँ सो सबसे उचित आंसर आपका है, जो कि है बाई इज मोर एक्यूरेट दैन एक्स, क्योंकि बाई में जो आपको सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको 3 है, जबकि एक्स के जो रिपोर्टेड आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो आपका सही आंसर होगा 3। बाई इज मोर एक्यूरेट दैन एक्स। हम लोग 3 पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट जो है वह आपको सेम एटम से बना हुआ होता है, जैसे कि डायमंड जो है कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफाइट भी केवल कार्बन एटम से बना हुआ है, ओजोन केवल ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, जबकि सिलिका एक से अधिक एलिमेंट से बना होता है, जिसका फार्मूला SiO2 होता है। तो यहाँ आपको सिलिका एलिमेंट नहीं है, इसलिए सही आंसर 4 होगा। तो हम लोगों को 4 पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज का मतलब है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ नए प्रोडक्ट बनते हैं, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में किसी प्रकार का रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल बदल जाते हैं। तो यहाँ आपको जो सेकेंड विकल्प है, डिसोल्यूशन ऑफ जिंक इन HCl। तो यहाँ जिंक HCl के साथ रिएक्शन कर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। बाकी 1, 3, 4, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ O2 इन वाटर और डिसोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। यहाँ सो ना तो शुगर के कंपोजिशन में किसी प्रकार का बदलाव होता है, ना तो सो O2 किसी प्रकार से डिसोसिएट होता है, ना तो इथेनॉल में होता है। इसलिए सही आंसर है डिसोल्यूशन ऑफ जिंक इन HCl। तो हम लोग टिक लगाएंगे 2 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाई।
अब देखिए नेफ्थलीन भी एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको जब हम लोग जो है सेपरेट करेंगे तो दोनों की जो है सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। हॉट वाटर में जो है वह नेफ्थलीन जो है वो आपको सॉल्युबल नहीं होता, जबकि बेंजोइक एसिड सॉल्युबल हो जाता है, तो इसको हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सही आंसर होगा वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबसन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। द डाटा इलुस्ट्रेट। तो देखिए यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि 4.4 ग्राम जो CO2 है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 2.7 ग्राम H2O में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, और एक कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोकार्बन से मिला है। अगर दोनों की जो है मास को जो है जोड़ने पर 1.5 ग्राम के बराबर आ रहा है। अब कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऐसा ही आएगा, और यदि ऐसा होता है तो वह लॉ ऑफ जो है मल्टीपल जो ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है, जस्टिफाई करता है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास में जो होता है वो मास कंजर्व होता है, मास जो है सो केवल कन्वर्ट होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सही आंसर आपका 1 होगा। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8 नंबर कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O containing 5.93% and 11.2% हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। द डाटा इलुस्ट्रेट। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, चाहे अगर इस प्रकार का कंपाउंड होगा कि 2 एलिमेंट लिया है और 2 से अधिक कंपाउंड बनता दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सीधे इसको समझते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को फॉलो करता है। ऐसे आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट रखने पर आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग का जो 8 का जो विकल्प होगा वो होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। यहाँ देख रहे हैं जो कि आपको 4 नंबर में है, तो आपका सही आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन। कोई भी जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो वह सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वह इलुस्ट्रेट करता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और बैलेंसिंग में हम लोग एक ख्याल रखते हैं कि दोनों साइड एटम की संख्या प्रत्येक एलिमेंट का सेम हो तो मास भी सेम होगा, इसलिए सही आंसर होगा 3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। देखिए यहाँ फिर एक क्वेश्चन आया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को इलुस्ट्रेट करने के लिए जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें 2 एलिमेंट भाग ले और प्रत्येक कंपाउंड में वही दोनों एलिमेंट मौजूद हो। अगर इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऐसा विकल्प केवल 1 में है, जहाँ की कार्बन और ऑक्सीजन से जो है 2 डिफरेंट कंपाउंड बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें 2 से अधिक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम लोगों का सही आंसर होगा 1। और इस प्रकार से हम लोग सभी जो है 10 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था। ये सभी जो है वो आपको लॉ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ जो है सो एक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ का जो है के आधार पर था। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर था, और आपको इसमें हमने लिया था कुछ जो है सो क्वेश्चन जो कि आपको यूनिट से था। तो इस प्रकार से जो स्टार्टिंग जो 2-3 जो टॉपिक है उसी से मैंने सभी क्वेश्चंस को डाला हूँ। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।